एक बार की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरी सवाल पूछा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी। प्रभु, आपने मनुष्य को बुद्धि और परिश्रम की शक्ति दी है, फिर भी क्यों इतने लोग जीवन भर गरीबी और अभाव में जीते हैं? भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है देवी, असली गरीबी सोच और साहस में होती है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें जीवन को बदलने वाले 5 रहस्य छिपे हैं। कथा आरंभ होती है एक छोटे से नगर में, जहां एक गरीब स्त्री अपने 6 पुत्रों के साथ रहती थी। उसके जीवन का हर दिन कठोर परिश्रम से भरा होता था। वह साहूकार के यहां मजदूरी करती थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे केवल थोड़े से जौ मिलते, जिनसे वह अपने परिवार के लिए कुछ खाने का बना पाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन ने उसे सलाह दी, तुम्हारे बड़े बेटे का विवाह हो गया है, अपनी बहू को घर क्यों नहीं बुला लेती? शायद इससे स्थिति कुछ सुधर जाए। यह सुनकर उस गरीब स्त्री का दिल भर आया। माता, हमारे पास इतना धन नहीं कि बहू को सम्मान से रख सके। पड़ोसन ने अपनी सहानुभूति दिखाई और अपने पुत्र के पुराने वस्त्र उसे दे दिए। इन्हें अपने बेटे को पहना दो और बहू को ले आओ। कुछ दिनों बाद बहू अब अपने नए ससुराल में आई। जब उसने घर की अव्यवस्था देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहां तो कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, उसने सोचा। लेकिन वह थोड़ी देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए बोली, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर भाग्य खराब है तो इसे परिश्रम से बदलना होगा। उसने तुरंत घर के चारों ओर काम करना शुरू किया। चूल्हों की अव्यवस्था को हल किया, बर्तनों को व्यवस्थित किया और पूरे घर की सफाई की। एक सप्ताह के भीतर घर का माहौल बदलने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यही पहला रहस्य है। जहां व्यवस्था होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। अव्यवस्था गरीबी को जन्म देती है। कुछ समय बाद बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, साहूकार से अधिक मजदूरी मांगिए। सास कहने लगी, लेकिन अगर वो क्रोधित होकर हमें काम से निकाल दे? बहू ने हंसते हुए कहा, डर सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने मांगना नहीं सीखा उसे कभी अधिक नहीं मिलता। अगले दिन सास ने साहूकार से अधिक अनाज मांगा और आश्चर्यजनक रूप से उसने उसकी मांग स्वीकार कर ली। भगवान शिव ने कहा, यह दूसरा रहस्य है। भय अवसरों से दूर करता है। जो अपने अधिकार के लिए विनम्रता से आवाज उठाता है उसके लिए नए द्वार खुलते हैं। फिर बहू ने कहा, सिर्फ अधिक मजदूरी से कुछ नहीं बदलने वाला, हमें बचत भी करनी होगी। उसने अनाज का एक हिस्सा अलग रखना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर में अन्न का भंडार बनने लगा। यह तीसरा रहस्य है। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग बचाता है वही भविष्य में संकटों से बच पाता है। समय के साथ परिवार ने अलग अलग कार्यों में भाग लिया। अब उनकी आय के कई स्रोत बन गए थे। भगवान शिव ने कहा, यह चौथा रहस्य है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी एक साधन पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने लिए अनेक अवसर तैयार करता है। कुछ वर्षों बाद वही परिवार जो कभी भूखा सोता था, नगर के सम्मानित परिवारों में गिना जाने लगा। उनके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि का वास हो गया। तब बहू ने कहा, हमारे जीवन का परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आया, यह आया है व्यवस्था, साहस, बचत, परिश्रम और बुद्धिमानी से। भगवान शिव ने कहा, धन केवल भाग्य से नहीं आता, यह उस व्यक्ति के पास आता है जो अपने विचारों को बदलता है, अपने भय को हराता है और अपने कर्मों को सही दिशा देता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, यह ज्ञान केवल धन कमाने का नहीं बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य है देवी। संसार में सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं बल्कि सही सोच और सही कर्म है।